जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती वो समाज राजनीति में कभी सफल नहीं होता। मान्यवर साहब कांशीराम जी का यह कथन आज कारगर साबित हुआ। जब सामाजिक ताकतें मजबूत होंगी तभी राजनीति भी मजबूत होती है। यदि आज आरएसएस संगठन नहीं होता तो कहीं से कहीं तक भी बीजेपी की बहुमत की सरकार नहीं होती। बीजेपी को केंद्र में मजबूती से खड़ा करने में आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है। मान्यवर साहब कांशीराम जी का मिशन आज क्यों कमजोर हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण है कि DS4 और वामसेप जैसे बड़े संगठनों का कमजोर होना। यह बात आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी की समझ में आ गई है और इसीलिए आज उन्होंने वामसेप का दोबारा से मजबूती से गठन करने के लिए सोचा है। बहुजन समाज पार्टी की हालत खराब होती जा रही है। जिस पार्टी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही हो, उस पार्टी का सिर्फ एक ही विधायक है और लोकसभा में भी बसपा का सुपड़ा साफ है। विधान परिषद में भी प्रतिनिधित्व नहीं बचा है। वहीं राज्यसभा में भी सिर्फ एक ही सदस्य है। ऐसे में कमजोर होती जा रही बसपा को अब वामसेप यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन ही संजीवनी बूटी की तरह याद आया है। पार्टी को लगता है कि वामसेप को फिर से एक्टिव किया जाए। वहीं पार्टी को जिंदा करने में भी यही सहायक साबित हो सकता है। बता दें कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने आगामी चुनावों को देखते हुए फिर से अपने संगठन वामसेप को सक्रिय करने का फैसला लिया है। इसके अलावा पार्टी ने संगठन को भी मथने का काम शुरू कर दिया है। नई कमेटियों के साथ साथ पद अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी सौंपने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें कि साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार मौका किसी तरह से भी हाथ से जाने न पाए, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी पुरजोर कोशिशों में जुट गई है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा अध्यक्ष मायावती ने वर्षों बाद वामसेप यानी ब्राह्मण मुस्लिम भाईचारा कमेटी को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। हर जिले में वामसेप का एक अध्यक्ष और 10 उपाध्यक्ष के साथ विधानसभा स्तर पर संयोजक रखने का फैसला लिया है। 3 मंडलों पर बनाए गए एक सेक्टर की व्यवस्था को पार्टी ने समाप्त कर दिया है। फिर से मंडलीय व्यवस्था लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि बसपा संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम जी ने संगठन को मजबूत करने के लिए वामसेप और DS4 का गठन किया था। वामसेप बसपाई की परछाई भी है, वहीं बहुजन समाज पार्टी इसके बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए जनपदों में वामसेप का फिर से सक्रिय होना और इसे विस्तार देना पार्टी के कोर वोटरों तक पहुंचाने में निर्णायक साबित हो सकता है। यही सोच समझकर बसपा अध्यक्ष ने एक बार फिर से वामसेप का सहारा लिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने धरातल पर संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ और सेक्टर कमेटियों के गठन का भी निर्देश दिया है। अगले साल 15 जनवरी को बसपा अध्यक्ष मायावती जी के जन्मदिन से इसकी शुरुआत होगी। संगठन को मजबूती से खड़ा करके ही चुनाव जीता जा सकता है। इसीलिए बीएसपी मुखिया ने बूथ और सेक्टर कमेटियों के गठन का भी निर्णय लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की काट भी मायावती ने ऐसे ही निकाली है कि जमीन पर दलितों, पिछड़ों व वंचितों के साथ मुस्लिमों और ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए इन समितियों का गठन होगा। हर जिले में ब्राह्मण मुस्लिम भाईचारा कमेटी गठित की जाएगी। इनका काम लोगों को पार्टी के साथ मजबूती से जोड़ना होगा। पार्टी को उम्मीद है कि इससे समाजवादी पार्टी के PDA को ठिकाने लगाया जा सकता है। हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने वामसेप को दोबारा से सक्रिय करने का जब से निर्णय लिया है तभी से बसपाइयों में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ रही है। वहीं हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो कि दलितों को लुभाने के लिए, पिछड़ों को लुभाने के लिए और मुस्लिमों को लुभाने के लिए PDA का सहारा ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने वामसेप को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है और इसके बाद क्या रणनीति बनेगी, क्या यह कारगर साबित होगी या नहीं, इस पर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए DH न्यूज़ नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद।